हेलो दोस्तों, सम्राट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के पाठ पहला है सत्ता की साझेदारी। आइए सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, जिसको हम स्मरणीय बातों के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला पॉइंट है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम के पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक है। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत डच 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। बेल्जियम की राजधानी बात करें तो ब्रुसेल्स है। और एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। अगला पॉइंट बात करें, श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है। अगली बात करें, श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग। श्रीलंका की आबादी की विभिन्न जातियों समूहों का प्रतिशत सिंहली 74%, तमिल 18%, ईसाई 7% और अन्य में 1%। वही बात करें ईलम, यह तमिल भाषा शब्द है जिसका अर्थ है सरकार। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1956 में सिंहली भाषा को एक मात्र राजभाषा घोषित किया गया। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से किसी देश पर शासन कर सकता है मनचाहे ढंग से अपने देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है। अगला बात करें, गृह युद्ध। गृह युद्ध की बात करें जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है। अगला पॉइंट बात करें, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। युक्तिपरक कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ या हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो। अगला, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकारों के मध्य बांटना जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार आदि। अगला है सामुदायिक सरकार, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार। अगला पॉइंट है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब एक अंक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ठीक है। पहला प्रश्न है 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? उत्तर है 4 बार। अगला है श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? उत्तर है बहुसंख्यकवाद सरकार। अगला है बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे अधिक है? उत्तर है डच। अगला है चौथा नंबर, श्रीलंका में सबसे अधिक किस सामाजिक समूह की है? तो उत्तर है सबसे अधिक सिंहली की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो उत्तर है डच और फ्रेंच। 6वां नंबर प्रश्न, यूरोपीय महासंघ या यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है ब्रुसेल्स। अगला है बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो उत्तर है फ्रेंच। अगला प्रश्न है बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी किस चीज से में सर्वाधिक है? तो उत्तर है संघर्ष को रोकने में। 10वां नंबर प्रश्न है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है भाषा के आधार पर, डच है, फ्रेंच है, जर्मन बोलने वालों के लोग।
है ना। 11वां नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो उत्तर है बौद्ध धर्म से। ठीक है, और 3 अंक या 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, और कई दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझने की जरूरत है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर पढ़ते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण जो ये 3 खंड में बटा हुआ है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, दूसरा पॉइंट है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो ये भी 3 खंड में बटा हुआ है, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच के तनाव का कारण क्या था? तो उत्तर है बहुसंख्यक डच की अवहेलना करना। दूसरा है अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण। अच्छा, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपनी भाषा में इसको डिटेल से भी समझा सकते हैं। तीसरा, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय की तक सीमित रहना। ठीक है, और राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। ठीक है, इसको आप चाहे तो डिटेल से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा के आधार पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो पॉइंट में समझाते सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो उत्तर है बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। दूसरा है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार। और तीसरा है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा। और चौथा है, तमिलों के हितों को दरकिनार करना। और पांचवा है, तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना। तो यहाँ पे बहुसंख्यकवाद के ये 5 जो तनाव के कारण रहे, सामाजिक तनाव के कारण रहे, ये 5 महत्वपूर्ण रहे, और इसको आप डिटेल से चाहें आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दीजिए। ठीक है, कुछ तो इसका उत्तर है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। चौथा है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है, विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान कौन कौन से लिखिए? तो उत्तर है, सिंहली भाषा को श्रीलंका के राजकीय भाषा घोषित करना। दूसरा है, सिंहली लोगों को प्रशिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। और तीसरा है, सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार। और चौथा है, बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंहली लोगों के लिए वर्चस्व के 3 कारण बने थे। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता कहा जाता है कि यहाँ से न्यू रखी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है, और इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। क्षैतिज वितरण की बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन पहले करते हैं। सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। ठीक है, देखिए जैसे किसी भी देश में कई सारी भाषाएं, कई सारी संस्कृति रहती है, लेकिन किसी विशेष जाति या धर्म को अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे अपना
बच्चों से दिखाने का प्रयास पूरा पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना। बहुसंख्यकवाद का प्रभाव, तमिल लोगों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा देना। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग। ठीक है, और सहेली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा जाना तथा बेघर होना। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के दुष्प्रभाव। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और एक नंबर से बनने वाले क्वेश्चन, और थोड़ा सा हमने इसके बारे में बेसिक पढ़ा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ें। चैनल में यदि नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिल सके। धन्यवाद।